गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो है आपका मैन्योर्स, जो आपका सब्जेक्ट है मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स एंड देयर फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है जो आपका टॉपिक है जो है पोटैशिक फर्टिलाइजर, जो कि हमारे जो पौधों को 17 तत्वों की आवश्यकता जो पड़ती है उसमें पोटैशिक फर्टिलाइज़र जो है, जिसे हम पोटेशियम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, वो एक मुख्य तत्व है। बिना इसके कोई भी पौधा जो है सही तरीके से अपने विकास को नहीं जो है प्रोवाइड कर सकता है या वो फैल नहीं सकता है, क्योंकि ये पौधों को जो है एक तरीके से उस समय वक्त में जो है ये इसका वर्क होता है या काम होता है जब पौधा जो है अपनी मिल्किंग स्टेट दुग्धा अवस्था में होता है, तो उस समय पोटैशिक उर्वरक का बहुत ही ज़्यादा अवशोषण पौधे करते हैं, जिससे पौधों में जो दुग्ध भरना और बीज का बनना और बीच में चमत्कार या क्या कहते हैं चमक लाना जो है पोटैशिक फर्टिलाइज़र का महत्वपूर्ण वर्क होता है छात्रों। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम पोटैशिक उर्वरक का जो है अध्ययन करेंगे छात्रों। चलिए आइए आगे चलते हैं। जो आपका पोटैशिक उर्वरक है, जैसे पोटेशियम के, अगर हम पोटैशिक उर्वरक का अगर हम प्रदर्शित करते हैं इसे जो है, तो इसे हम के जो है अक्षरों से हम इसे जो है प्रदर्शित करते हैं, जो कि पौधों के विकास के अंतर्गत जो है ये अपना एक रोल अदा करता है, जो पौधों का विकास करता है और प्रजनन के लिए आवश्यक 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक ये तत्व है छात्रों, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद नाइट्रोजन एन और फास्फोरस पी की तरह पोटेशियम को माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में उसे वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद पोटास शब्द पोटेशियम युक्त खनिजों और लवणों के एक समूह को संदर्भित करता है। कई पोटेशियम उर्वरक स्रोत हैं जिन्हें उर्वरक लेवल पर K2O की इकाइयों में इसे व्यक्त किया जाता है, मतलब अगर कहीं पे अगर इसको प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसे K2O के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद इसे कई जो है इसके द्वारा मिलकर कई जो है उर्वरक बनते हैं, पोटास युक्त उर्वरक बनते हैं, वो हम आपको बतला रहे हैं। जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे हम KCl कहते हैं, जो कि पोटेशियम के माध्यम से इसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है सल्फेट ऑफ पोटास, जो है जिसे हम K2SO4 के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं छात्रों। फिर डबल सल्फेट ऑफ पोटास आता है। फिर मैग्नीशियम, जिसे हम K2SO4 2MgSO4 के माध्यम से इसे जो है छात्रों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और नाइट्रेट ऑफ पोटास जो कि KNO3 के माध्यम से हम इसे पोटेशियम उर्वरक के द्वारा जो है इतने प्रकार के जो है आपके उर्वरक बनते हैं छात्रों, जो कि पौधे हमारे इन तत्वों को लेना आवश्यक होता है, नहीं तो पौधे अच्छे तरीके से विकास अपना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों में पोटेशियम का क्या महत्व है वो हम बतला रहे हैं। फसल उत्पादकता में लगातार सुधार के लिए अच्छा पोटेशियम पोषण महत्वपूर्ण है। पौधों में पोटेशियम की भूमिका मुख्य रूप से पौधे मिट्टी, हवा और पानी से संबंधित होते हैं। यह कुछ एंजाइमों को सक्रिय करता है और यह पौधों की बायोमास से एकत्रित कार्बन को प्रजनन सामग्री, अनाज, फल और फाइबर में स्थानांतरित करने में सहायता करता है। अपर्याप्त पोटेशियम पोषण पौधों को पानी की कमी, कीट बदलाव, दबाव और रोगजनक दबाव सहित विभिन्न तनावों से प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारा जो
पोटेशियम है उसका जो है जो पौधों में रोल होता है छात्रों जो है वो एक तरीके से अगर देखा जाए कि ये कई एंजाइम, कई कार्बनिक पदार्थों को जो है प्रजनन के सामग्री में जो है ये एक तरीके से अनाज, फाइबर और फल को स्थानांतरित करने में सहायक होता है पोटेशियम। ठीक है, फिर उसके बाद यह अपर्याप्त पोटेशियम जो पौधों को पानी की कमी को जो है एक तरीके से प्रतीत को बताता है कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, जो कि कीटों का दबाव भी ज़्यादा होता है, रोगजनक दबाव भी ज़्यादा होता है। इन सब विभिन्न दबावों को जो है पोटेशियम हमारा जो है अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि अगर ये संवेदनशील न रहे जो है तो पौधों पर कीटों और बीमारियों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहेगा, जिससे हमारी फसल का उत्पादन जो है नष्ट हो जाएगा छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। पोटेशियम की कमी के लक्षण। पोटेशियम की कमी के फसल की वृद्धि और समग्र उपज बहुत ही प्रभाव पड़ सकता है। कमी के संकेतों को सीखने, उत्पादों को समस्या की पहचान करने और उसे ठीक करने में मदद मिल सकती है। चूंकि पोटेशियम को पौधों के भीतर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, इसीलिए कमी के लक्षण आमतौर पर सबसे पहले पौधों के निचली पत्तियों पर यह दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि अगर जो हमारा पौधा है, अगर आपको पोटेशियम की कमी के लक्षण को अगर स्पष्ट अगर आपको दिखना है, तो जैसे हमारा पौधा अगर खड़ा हुआ है, उसकी जो निचली वाली टहनियाँ होती हैं या पत्तियाँ होती हैं, उसमें आपको पोटेशियम के लक्षण आपको दिखेंगे। या तो वो हल्का वाइट रहेगा या भूरे रंग का रहेगा। तो इस तरीके जो है पोटेशियम की कमी को वो प्रदर्शित करता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद कमी के सामान्य लक्षणों में पत्ती के किनारे पर पीले या भूरे रंग की झुलसन शामिल हैं। अगर आप पत्तियों को अगर प्रॉपर अगर आप देखिए जो है इस टाइमिंग पे आलू की खेती ली गई है, उसमें जो है अगर उस पौधे की निचली पत्तियों पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ पत्तियाँ पीली रहेंगी, कुछ पत्तियाँ भूरी रहेंगी और कुछ धब्बे भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो धब्बे इन्वॉल्व रहते हैं वो जिंक की कमी से होता है, और जो पीले और भूरे रंग के जो है लक्षण दिखाई देते हैं वो जो है पोटेशियम की कमी के लक्षण होते हैं छात्रों। ठीक है, उसके बाद जो सिरे से शुरू होकर पत्ती के आधार की ओर बढ़ती हैं। गंभीर मामलों में पत्तियां परगलित हो सकती हैं और गिर सकती हैं, और बाहरी समस्याओं के साथ साथ पोटेशियम की कमी पौधों की जड़ प्रणाली, डंठल के विकास को भी प्रभावित करती हैं। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारी जो पौधे का सिरा है वहाँ से अगर वो शुरू होकर पत्ती के आधार की ओर बढ़ती है, मतलब अगर हमारा ये पत्ती है छात्रों जो है, अगर ये हमारा लीफ है, ठीक है, ये अगर बना हुआ है तो जो हमारा ऊपरी सिरा है ये जो है नीचे से लेके ऊपर तक ये जाएगा, और जाने पर ये प्रदर्शित होगा जो है कि ये रोग जो है धीरे धीरे उस पत्ती के गलन करके जो है गिरा दे रहा है। मतलब वो इतना रोगित कर दे रहा है, उस पर रोग का इतना प्रभाव डाल दे रहा है कि वो पत्ती जो है तनों से ऑटोमेटिक टूट कर जो है गिर जा रहे हैं। ये जो है प्रॉपर आपको ज़्यादातर हर प्रकार की फसलों में ये देखा जाता है कि जो निचली वाली पत्तियां हैं उससे ये पता चलता है कि हमारे फसल पे कौन सा रोग लगा हुआ है छात्रों। ठीक है, आगे जो कि साथ साथ पोटेशियम की कमी से पौधों की जड़ प्रणाली भी जो है इससे प्रभावित होती है छात्रों जो है पोटेशियम की कमी से, क्योंकि अगर जड़ हमारा प्रभावित होगा तो हमारा तना प्रभावित होगा, उसके मूल जो ग्रंथियां होती हैं वो प्रभावित होगा, पत्तियां प्रभावित होंगी, और जो उसमें फूल आ रहे हैं जो है वो भी प्रभावित होता है छात्रों जब पोटेशियम की कमी जो है होती है पौधों में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि पोटेशियम के मृदा चक्र क्या है, कि सॉइल में ये किस तरीके अपने प्रतिक्रिया को जो है एक चक्र के नुमा जो है चलाते हैं और पौधों को अपने
कमी को दर्शाते हैं या प्रभाव को दर्शाते हैं, या वहाँ पे पौधे कितने पोटास को अवशोषित कर रहे हैं, वो एक मृदा चक्र के अनुसार अगर आप अच्छे तरीके से अगर उसे समझेंगे तो बहुत अच्छा ही आपको समझ में आएगा छात्रों। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पौधा अपने लाइफ साइकिल जीवन चक्र को अगर चला रहा है तो वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जरूर आता है, क्योंकि तभी उसका लाइफ चक्र जो है पूरा होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेशियम चक्र के भीतर पोटेशियम को प्रभावित करने वाले 3 अलग अलग कारकों में प्रदर्शित करने वाले एक इंटरैक्टिक आरेख के लिए नीचे की कई इंफोग्राफिक छवि पर क्लिक करें। मिट्टी में इनपुट, मिट्टी से नुकसान और मिट्टी में घटक। एक बार जब आप उसे इंफोग्राफिक देख रहे हो तो प्रत्येक कारक पर अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिक जो है क्लिक करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पोटेशियम कितनी जो है मिट्टी में जो है सर्वाइव कर रहा है या कितना हमारे मिट्टी में है छात्रों। ठीक है, फिर आता है अनुपलब्ध पोटेशियम। कुल मिट्टी पोटेशियम का लगभग 90 से 98% इसी रूप में मौजूद हैं। खनिजों में पोटेशियम होता है और समय के साथ टूट जाता है, जिससे पोटेशियम निकलता है। यह लंबी और धीमी प्रक्रिया पोटेशियम को थोड़ी मात्रा में आसानी से उपलब्ध पुल में ले जाते हैं। पुलों के रूप में मतलब छोटे छोटे ग्रंथों के रूप में जो है ये पौधों को मिलते रहते हैं। फिर पोटेशियम धीरे धीरे उपलब्ध कैसे होता है वो हम आपको बतला रहे हैं। पोटेशियम का यह रूप मिट्टी के खनिजों की परतों के बीच फंसा रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे मिट्टी है जिसके जो कण होते हैं, ये जो है पोटाश जो है हमारे इसी के बीच में कण जो है कणों का एक जमाव होता है जो पोटेशियम का रूप होता है। वो जो है बीच में फंसे रहते हैं और अक्सर इसे स्थिर भी कहा जाता है। मतलब वहाँ पे पोटेशियम के तत्व या कण स्थिर रहते हैं। इसमें कुछ बढ़ते मौसम के दौरान पौधों के उपयोग के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ मिट्टी की परतों के बीच स्थिर हो जाते हैं और धीरे धीरे उपलब्ध पोटेशियम में परिवर्तित हो जाता है। वास्तविक मात्रा में मिट्टी के प्रकार के आधार पर भी भिन्न होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो पोटेशियम हमारा उर्वरक है वो जो है परतों के बीच में स्थिर रहता है। जितने पौधों को हमारे जो है पोटेशियम की आवश्यकता होती है उतना पौधा उसे अवशोषित करके शेष जो पोटेशियम हमारा है वो धीरे धीरे अपने क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा बदलता और बनता रहता है और पौधे उसे अवशोषित करते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आसानी से उपलब्ध पोटेशियम उर्वरक कैसे जो है पौधे उसे आसानी से अपने प्रयोग के लिए अवशोषित करते हैं, वो हम बतला रहे हैं। पोटेशियम जिसे पौधों की वृद्धि के लिए आसानी से उपलब्ध माना जाता है, वह पोटेशियम है जो मिट्टी में घुल जाता है और मिट्टी के विनिमय स्थलों पर बना रहता है। पौधे मिट्टी के पानी में घुले पोटेशियम को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही मिट्टी के पानी में पोटेशियम की सांद्रता कम हो जाती है, विनिमय स्थलों से जुड़े पोटेशियम से अतिरिक्त पोटेशियम मिट्टी को घोल में छोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमारा अगर पोटेशियम छात्र जो है अगर हमारे मिट्टी के अंदर है तो जब हम उसमें पानी का प्रवेश करते हैं तो वो पोटेशियम हमारे पानी के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद जो है वो एक तरीके से ग्रंथों और रोमों के द्वारा जो है पौधे उसे आसानी से अवशोषित करते रहते हैं और अपने वृद्धि और विकास करते रहते हैं पौधे जो है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्तमान मृदा परीक्षण तकनीक वास्तव में मृदा विनिमय स्थलों पर रखे गए हैं। पोटेशियम की मात्रा निर्धारित कर सकती है। इस जानकारी का उपयोग यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि क्या अतिरिक्त पोटेशियम अनुपूरण की आवश्यकता है और यदि इसकी आवश्यकता है तो कितनी आपूर्ति करनी है। मृदा परीक्षण स्तर के आधार पर अपेक्षित फसल प्रतिक्रिया का उपयोग इकोनॉमिक्स ROI कैलेंडर में रिटर्न की गणना के लिए किया जाता है। इसका अर्थ ये है छात्र जो है कि जब आप अपनी सॉइल का
सॉइल टेस्टिंग करेंगे जो है, तो उसमें आपको जब एक क्या कहते हैं रीडिंग आती है, फिर वहाँ पे एक इकोनॉमिकल एक कैलेंडर पाया जाता है। उसमें जो पॉइंट आपका पोटास का आया हुआ है मृदा परीक्षण में, उस पॉइंट को उस कैलेंडर से मिलाकर ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कितना पोटास इस टाइमिंग पे उपलब्ध है जो है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग किसान जो है वो अपनी पूर्ति फसलों को करता है। क्योंकि वजह क्या है, अगर उसे सॉइल टेस्टिंग नहीं किया गया तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सॉइल में कितना जो है पोटेशियम पाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि निषेचन रखरखाव मानक पर्याप्त दृष्टिकोण के बारे में जानें। पोटेशियम ग्रहण और निष्कासन, ऐसे कई चर हैं जो पोटेशियम ग्रहण को प्रभावित करते हैं। मिट्टी की नमी, मिट्टी का वातन, मिट्टी का तापमान, ऑक्सीजन का स्तर, जुताई प्रणाली सभी पोटेशियम अवशोषण को प्रभावित करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो भी हम अपने फसल को उगाने के लिए जो भू परिष्करण की प्रक्रिया करते हैं, उसमें जो है हमारा पोटास भी जो है एक तरीके से प्रभावित होता है छात्रों। क्योंकि कुछ ऐसे भी पोटास आपके सॉइल में पाते हैं कि जो कि जब मिट्टी आपकी ड्राई या सूखी हो जाती है तो हवा और पानी के द्वारा वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पौधे आमतौर पर फास्फोरस और नाइट्रोजन की तुलना में विकास के पहले चरण में अपने अधिकांश पोटेशियम को अवशोषित करते हैं। मक्के में पोटेशियम की मात्रा पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 90% से अधिक पोटेशियम पौधे के प्रजनन विकास टेसल उद्भव शुरू होने से पहले ही अवशोषित हो जाता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जब आप भू परिष्करण की प्रक्रिया कर लेते हैं छात्रों जो है, तो उसमें जो भी आप अपने प्लॉट में जो भी फसल आप उगा रहे हैं, जब जर्मिनेशन अंकुरण का टाइम आता है तो उस टाइमिंग पे पौधा अपना पर्याप्त पोटेशियम को अवशोषित करके वो अंकुरण करता है। तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो आपका पोटास और नाइट्रोजन है, इसे जो है जब वो ग्रोथ करता है तब जो है वो दूसरे चरण में उसे जो है अवशोषित करता है। फिर पौधा वो अपना विकास करता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट आप प्रसारण कैसे किया जाता है इसका जो है, अधिकांश सामान्यतः पोटेशियम उर्वरक पानी में घुलनशील होते हैं और कभी कभी इनमें उच्च नमक सूचकांक होता है। इस वजह से यदि उन्हें बीज या रोपाई के बहुत करीब रखा जाए तो वे बीज अंकुरण और पौधों के अस्तित्व को कम कर सकते हैं। खासकर रेतीली मिट्टी पर आप किस प्रकार की फसल पर आवेदन कर रहे हैं, यह भी विचार करने के योग्य बात है। जैसे मूंगफली जो कि आपको रेतीली भूमि में या बलुई भूमि में सबसे अच्छे तरीके से जो है वो सर्वाइव करती है, उसका प्रसारण बहुत अच्छे तरीके से होता है। सोयाबीन हो गया, कपास हो गया जैसी फसलें मकई की तुलना में उर्वरक छत के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। सबसे आम अनुपयोग 2 इंच बगल में 2 इंच नीचे मृदा परीक्षण का स्तर कम होने पर बेड प्लेसमेंट प्रसारण अनुपयोग की तुलना में अधिक कुशल हो सकता है। यह इस प्रकार समान पैदावार प्राप्त करने के लिए कम दरें लागू की जा सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो प्रसारण की एक प्रक्रिया होती है छात्रों जो है कि वहाँ पे अगर मूंगफली हमारा है, मूंगफली की फसल है या सोयाबीन की फसल है या मकई की फसल है या कपास की फसल है, तो उसमें जो है आपको एक उर्वरक का जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो स्टार्टिंग तौर पे सबसे ज़्यादा जो है पोटेशियम को जो है अवशोषित करते हैं, जिसके कारण से प्रसारण में पोटेशियम का बहुत बड़ा महत्व होता है छात्रों। ठीक है, फिर संतुलित पोषण, फसलों पर पोटेशियम उर्वरक को प्रतिक्रिया को अधिकतम करने के लिए अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उच्च पोटेशियम उर्वरक ऐसे पौधों में मैग्नीशियम की उपलब्धता कम हो सकती है, और यदि मिट्टी में पहले से ही मैग्नीशियम कम है तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। यह एक दूसरे तरीके से भी कम करता है। उच्च मैग्नीशियम वाली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें
पोटेशियम की कमी से पीड़ित हो सकती हैं। अंततः फसल योजना बनाते समय सभी कारकों और पोषक तत्वों पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम उर्वरक के प्रयोग के साथ साथ किसी भी प्रकार के उर्वरक का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों के संतुलन की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर हम वहाँ पे कोई भी फसल अपने प्लॉट में अगर ले रहे हैं तो पोटेशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन जो भी हमारे माइक्रो तत्व हैं उनके संतुलन जो है एक समान होनी चाहिए, जिससे अगर समान नहीं है तो हमारे फसल प्रभावित होती है, उत्पादन भी प्रभावित होता है छात्रों। तो इस वजह से आप अगर फसल ले रहे हैं तो मृदा परीक्षण करके आप जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा को ज्ञात करके जो है अपने मिट्टी में उसके अकॉर्डिंग जो है आप उर्वरक अगर देंगे तो जिससे आपकी फसल अच्छी तरीके वृद्धि करेगा, विकास करेगा, फल और फूल अच्छे तरीके लगेंगे और उत्पादन की प्रक्रिया आपकी बहुत ही अच्छी होगी छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।